गुजरात में मोदी सिवाय और कुछ है ही नहीं। हमारा तो ब्लड में बीजेपी है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी है कि जहां कोई वंशवाद हमें नहीं दिख रहा। રાજકોટ સહિત પૂરા સૌરાષ્ટ્રના વિકાસને માટે मोदी जी ऐसे है, वो दिल में बसे हुए हैं। આ ગુજરાત મેં બનાવ્યું છે। कौन होगा गुजरात का किंग? कौन लहराएगा जीत का परचम? फिर चलेगा मोदी का जादू। गुजरात के मुसलमानों के दिल में क्या है? दो 2022 का सियासी समय गुजरात की गद्दी पर बैठने के लिए एक बार फिर जोर आजमाइश जारी है। हर पार्टी अपनी सियासी जमीन तैयार करने में लगी है। बीजेपी की बात करें तो मोदी का जादू गुजरात के सिर चढ़कर बोल रहा है। वहीं कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी बीजेपी के विजय रथ को रोकने की पुरजोर कोशिश में लगी है। आखिर गुजरात के दिल में क्या है, यही जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम पहुंची है बनासकांठा। किसी एक राज्य का चुनाव अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ता है तो वो है गुजरात, जहां की एक एक सीट पर जीत हार का गणित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टेचर को प्रभावित करता दिखता है। और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की जो गुजरात की निरंतर विजय यात्रा है उसकी इस बार की शुरुआत भी अंबाजी के इसी मंदिर से शुरू की। बनासकांठा का ये मंदिर 51 शक्ति पीठ में से एक है और यहाँ मां सती का हृदय स्थल गिरा था। तो गुजरात की राजनीति के हृदय स्थल को टटोलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने बनासकांठा क्यों चुना, इसका जवाब आपको पिछली बार के चुनावी रिजल्ट में दिखता है, जहां कांग्रेस ने यहां बीजेपी को पीछे छोड़ दिया था। इस बार के राजनीतिक समीकरण गुजरात में क्या है? गुजरात में वो 3 लड़के जरूर अभी नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन चुनाव आते हैं तो सवाल आते हैं। जनता अपनी मांगों के साथ आती है। बीजेपी अपनी विजय यात्रा को अक्षुण्ण रखना चाहती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहारे, तो कांग्रेस भी अलग अलग नेताओं के सहारे, लेकिन इस बार उस गणित को पलटना चाहती हैं और दिल्ली से अपनी विजय यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने जैसी महत्वाकांक्षाओं के साथ यहां अरविंद केजरीवाल भी हैं। तो क्या है इस बार गुजरात की राजनीति की रणनीतिक उठापटक, इस पर देखने के लिए चलिए मेरे साथ इस प्रोग्राम केम छो गुजरात में शुरुआत करते हैं बनासकांठा के इस चुनावी गणित से। 9 विधानसभा वाले बनासकांठा का बेशक हर चुनावी मौसम में मिजाज बदलता रहे, लेकिन दिल में तो बीजेपी है। और हो भी क्यों न, इसी अंबाजी मंदिर की चौखट से नरेंद्र मोदी का विजय रथ गुजरात से लेकर दिल्ली तक पहुंचा है। फिर भला मां अंबे के दर पर मोदी की गुहार कैसे नहीं सुनी जाएगी। चुनाव में भाजपा आएगी। भाजपा आएगी? हाँ, वो तो महंगाई बढ़ाने के लिए, वो तो कोई भी सरकार आती है, कोई भी सरकार आती है तो महंगाई तो बढ़ेगी ना। महंगाई बढ़ेगी है? हाँ, लेकिन आएगी बीजेपी। बीजेपी आएगी। बीजेपी, ओनली बीजेपी, बीजेपी ओनली बीजेपी। अब तो बहुत दिन हो गए, कोई और नहीं ट्राई करनी? गुजरात का विकास ये मॉडल लेके चल रहे हैं हम। अच्छा काम किया है। हाँ, रिवर फ्रंट है, मेट्रो है, अहमदाबाद आइए जरा, वहाँ पे विजिट कीजिए। ओनली फॉर बीजेपी। अरे यार कोई तो कह रहा है कि केजरीवाल कह रहा है नहीं नहीं, ओनली फॉर विजय ही आने वाला है। हमारा तो ब्लड में बीजेपी है। अच्छा, हाँ, ब्लड में बीजेपी। ब्लड में बीजेपी है। कौन आएगा? मतलब बीजेपी है, भाजपा का बीजेपी है। हाँ, अच्छा काम कर रहे हैं ना, तो अच्छा चलेगा। हाँ, किसी को बुरा लगता है, किसी को नहीं लगता, मगर अच्छा कुछ करने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है ना। तो बीजेपी, मोदी। हाँ, मोदी। आप बताओ। ज़्यादा आप वाले भी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। मोदी जी को अभी थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, अमित शाह और मोदी जी को दोनों। अच्छा, क्या लग रहा, मोदी जी ने कुछ काम वाम किया कि नहीं?
महंगाई बहुत बढ़ रही है। महंगाई बढ़ गई है तो आपको लगता है कि महंगाई की वजह से इस बार कम करनी चाहिए। कम करनी चाहिए, लेकिन कौन करेगा? कांग्रेस, बीजेपी या आम आदमी? बीजेपी करेगा। बीजेपी करनी, बीजेपी को ही है। शहरी इलाकों में लोगों का मिजाज जानने के बाद न्यूज नेशन के कीम छो गुजरात की टीम पहुंची बनासकांठा के डीसा विधानसभा इलाके में। पोटैटो कैपिटल के नाम से मशहूर ये वो विधानसभा है जहां हर सियासी समर में रहनुमा बदल जाते हैं। हर सीट पर हमेशा से ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों की मजबूत पकड़ रही है। 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के शशिकांत पांड्या ने जीत दर्ज की थी, लेकिन 2022 में डीसा की आवाम किसके हक में है, आइए जानते हैं। इस वक्त हम आलू के खेत में हैं और ये जान लीजिए आलू नगरी या गुजरात की ये वो पोटैटो कैपिटल है जहाँ से लगभग 60% आलू का यहीं प्रोडक्शन होता है और ये इसकी समृद्धि का एक राज भी है। हम डीसा में हैं। अच्छा प्रकाश भाई, ऐसा मतलब कुछ ज़्यादा प्रकाश डीसा में दिखता है किसानों में, क्या दिक्कत क्या है? बिल्कुल सर, इसमें ऐसा है कि डीसा के किसान है, ये आने वाली टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए अपनी खेती का काम करते हैं। और आप लगभग 27 साल से एक ही पार्टी चल रही है, कुछ ऐसा नहीं उब नहीं गए? मेरी तो एक ही पार्टी है, वही बीजेपी ही रहेगी। ऐसा क्या है? विकास ऐसा मोदी साहब ने किया है। एक दूसरे को भी तो चेक करके देख लो। नहीं, किसी को नहीं चेक करने का, हमारे को सिर्फ एक ही कमल को ही चेक करने का है। यही हाँ, यही है। ऐसा क्या है? मतलब मोदी जी ऐसा क्या करते हैं? साहब का सर देखो, यहाँ हमारे यहाँ पानी पहला थोड़ा कम था, अभी भी थोड़ा कम है, लेकिन वो ऐसी वो पद्धति अपनाई है ना सर ने। जो पहले 2 बीघा वाह सकता था ना किसान, अभी क्या 1000 बीघा भी एक इंसान मैनेजमेंट कर सकता है, क्योंकि 27 साल में मोदी जी ने इतनी टेक्नोलॉजी, इजराइल टेक्नोलॉजी, मशीन टेक्नोलॉजी, ये सब करके यहाँ पे काम लगाया है ना, तो पूरी सिस्टम फास्ट हो जाता है काम। आप किसान है पक्का? मैं किसान पुत्र ही हूँ और किसान काम करता हूँ मैं खुद। पक्का। कभी लगा नहीं कुछ दूसरा भी भाई आपके यहाँ? अच्छा एक बताइए, आपके यहाँ वो है ना चाइनीज वो वाला भी रेस्टोरेंट होंगे, थाई भी रेस्टोरेंट है ना? खाना तो आप अलग अलग टेस्ट करते हैं? खाना अलग अलग टेस्ट करता है, लेकिन कमल एक ही है। तो आपको भी ये लगता है कुछ दम है पार्टी में इस बार? कुछ नाराज हैं किसान, कह रहे थे लोग। कोई नाराज नहीं, पक्का नहीं? देख लीजिए, पक्का कोई नाराज नहीं। ऐसा कुछ कर दिया, जादू क्या किया है? जी, उन्होंने गांव के लिए सड़कें बनाई और वो शिक्षण के लिए स्कूलें नई नई बनाई, सब कुछ काम किया। इस साल सब सीटें गुजरात बनासकांठा की सब बीजेपी में आएगी। पक्का? पक्का। लेकिन केजरीवाल जी ने तो स्कूल कह रहे हैं मैं बहुत बढ़िया बनाऊंगा आपके लिए। आप उनकी बात क्यों नहीं? केजरीवाल जी को कोई वोट नहीं मिलेगा यहाँ से, 5% भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? अरे वो तो स्कूल कह रहे हैं बहुत वो बढ़िया कह रहे, लेकिन उनकी बात पे कोई भरोसा नहीं करेंगे। भरोसा नहीं करेंगे। मोदी जी की बात पे भरोसा करेंगे। ऐसा क्या है? मोदी जी काम करते हैं। मोदी जी का काम बोलता है ना, गुजरात में जो भी काम किया है वो लोगों के, इंसान के दिमाग में बैठता है। लोग कह रहे मोदी जी के वादे पूरे नहीं हुए और हमने ऐसा मतलब गुजरात में ऐसा आरोप लगा रहे सब। अरे सर जी, एक बात आप सुन लो कि वो जो बोल रहे हैं ना, उनका काम नहीं हुआ है। हमारे यहाँ पे तो बहुत किसान इतने बड़े धप्पे हुए हैं ना पक्के मोदी जी से, कि उसके दिल में से निकलने वाले ही नहीं है। मोदी जी का काम ही ऐसा है कि उनकी वकालत अपने आप मुंह से निकल जाती है। तो उनका काम ही ऐसा बोलता है। हर लोगों के लिए काम किया है, एक फील्ड के लिए नहीं, फार्मर के लिए काम किया है, एडवोकेट के लिए काम किया है, मीन्स के और व्यापारियों के लिए भी इतना काम किया है कि अभी वो लोग उनका रेट, उनका कार्य ऊंचा जा रहा है। अब जरा इनसे मिलिए। जिग्नेश मेवानी 2017 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ताल ठोककर जीत हासिल की थी जिग्नेश ने। पिछली बार भी मेरा मुकाबला केवल भाजपा से नहीं था, मोदी जी से था। इस बार भी मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में खुद मोदी जी फोकस लगाए हुए हैं। हजारों की तादाद में भाजपा के कार्यकर्ताओं को भेजना, लेकिन हम लोग भी तय करके बैठे हैं, हो जाए दो हाथ। हम पक्ष बदलने वाले लोग नहीं है, हम निर्दलीय थे, अब पक्ष में आए हैं और जहां आए वहां पूरे ईमान के साथ खड़े हैं। और कांग्रेस पार्टी इतनी पुरानी पार्टी, ग्रांड ओल्ड पार्टी, उसकी जड़ें मजबूत है, उसके कार्यकर्ता मजबूत है। ये सही बात कि 27 साल से सरकार नहीं बनी गुजरात में, लेकिन ये भी सही बात है कि 27 साल से सरकार न बनने के बावजूद कांग्रेस का कार्यकर्ता गुजरात के एक एक जिले के, एक एक तहसील के, एक एक गांव के, एक एक बूथ पर खड़ा है और डटकर खड़ा है। दूसरी तरफ बीजेपी के उम्मीदवार मणिभाई बघेला को उम्मीद है मोदी के करिश्मे पर। बनासकांठा की एक ऐसी सीट है जिस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। देश भर के लोग उस सीट के रिजल्ट के बारे में जानना चाहेंगे और उस सीट पर बीजेपी ने इस बार जिम्मेदारी दी है जिताने की मणिभाई को। मणिभाई से समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या
इस बार वो चिराग लाए हैं जिसको घिसेंगे और बीजेपी यहां से जीत जाएगी। मणि भाई, क्या है इस बार आपके पास जीत का मंत्र? इस बार जीत का मंत्र मेरा नहीं है, इस बार जीत का मंत्र बीजेपी ने दिया है। इस बार जीत का मंत्र अपने यशस्वी प्राइम मिनिस्टर ने दिया है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और विश्वास और विकास, विकास ओनली बोलने का नहीं, वो करके दिखाने का। इधर बोला कि रोड हो जाएगा तो हो जाएगा, उसका शिलान्यास भी वो करते हैं और उसका उद्घाटन भी वो करते हैं। बनासकांठा की बात करें तो 2017 में जातिगत समीकरण के साथ साथ मुसलमान वोट सभी 9 विधानसभा सीट पर निर्णायक रहा था। यही वजह है कि हर पार्टी मुसलमानों के वोट को साधने में लगी है। बनासकांठा वो शहर है जहां बीजेपी को हर बार दिक्कतें होती हैं और कांग्रेस यहां से अपने गढ़ के तौर पर मानती है। लेकिन कांग्रेस के जो 2 बार के एमएलए हैं, उनके अगर हम लोग बस्तियों में जाके देखते हैं तो कुछ काम आपको दिखाई देगा, सड़कें दिखाई देंगी किस तरह से टूटी हुई हैं, गंदगी का आलम भी आपको दिखाई दे रहा होगा। इस वक्त हम एक छोटी बाजार के हिस्से में हैं। ये कौन सा इलाका है? कौन सा इलाका है? छोटी बाजार, पालनपुर का छोटी बाजार। और यहीं कभी नवाब रहा करते थे? हाँ, यहाँ ही नवाब थे। यहाँ कोई सफाई वफाई नहीं होती काका? होती है सफाई तो होती है, रात को होती है, रात को होती है सफाई। आपका विधायक काम वाम करता है कि नहीं? कौन? विधायक एमएलए काम करता है? हाँ, करते हैं। आता है एमएलए? करते। सारा यह पूरा इलाका है, आप कांग्रेस को जिता भी रहे हैं, है ना? लगातार 2 बार से कांग्रेस के एमएलए हैं। तो आपके इलाके में कुछ काम वाम हो रहा कि नहीं? कोई काम नहीं होता कांग्रेस की तरफ से या बीजेपी की तरफ से। हमारे विस्तार को बिल्कुल अछूता कर दिया है। देखो तुम, ये हमारे विस्तार में गंदगी के सिवा कुछ नहीं दिखेगा तुमको। रोड के ऊपर भी मट्टी, सांस में जावे, बीमार होवे, कितनी तकलीफ पड़ती है हमको। फिर भी कोई हमारा यहाँ देख रेख नहीं रखता। कोई देख रेख नहीं है हमारी बाजार में। तो कह रहे कि विकास हमने बहुत कर दिया। हाँ, सरकार को बहुत दिया, वोट दिए, कांग्रेस को भी दिए, भाजपा को भी दिए, लेकिन हमारे विस्तार में तो ये गंदगी के सिवा कुछ नहीं है। कुछ आप बताइए, कुछ काम वाम कर रही कि नहीं सरकार? सरकार तो बस कोई भी आवे, बाकी विकास करे तो अच्छा, ये अच्छी सरकार है। कर नहीं रहे, लेकिन नहीं, अभी कोई कर नहीं रहा है। हाँ, करे वो अच्छा है। कोई सरकार का विकास, कोई काम दिख रहा है? क्या है, छोटी बाजार में पत्थर डाल दिए, रोड भी नहीं बनाते। हमारे मोहल्ले में भी ठोकरें लगती है लोगों को, बुड्ढों इंसानों को, गिर जाते हैं। पैसे खाने में समझते हैं। म्यूनसिपालिटी वाले क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। देखो ये रोड देखो, तुम चलो, खाली तुम्हारे बूट के नीचे पत्थर आ गया, तुमको मालूम पड़ेगा। पूरा चारों तरफ पत्थर। हाँ, चारों तरफ पत्थर है। ये देखो ना, कोई तो विधायक भी आते, विधायक को कुछ बोलते हैं आप? विधायक आते हैं या नहीं आते? कोई नहीं आता। सब कटकी वाले हैं, सब खाने वाले हैं। हाँ, चूटा के आते हैं, फिर पहचानते भी नहीं। पानी आता है, नहीं भी आता है, ऐसा धरोए का पानी भी, सब हर चीज में लोचे हैं। ये क्या मतलब, चुनते भी हैं, सरकार भी है। बीजेपी तो उधर कह रही है कि हमने गुजरात को सोना बना दिया। आपने ये वो बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पर गुजरात में कांग्रेस की, बीजेपी की सरकार है, मगर यहाँ पर एमएलए हमारा कांग्रेस का है। इसलिए यहाँ पर दोहरा चरित्र बता रही है बीजेपी। हमारे यहाँ पर विकास कुछ नहीं कर रहे हैं और यहाँ पर एमएलए की कोई सुनता नहीं है। और यहाँ कॉरपोरेशन में भी बीजेपी है, मगर यहाँ पर हमारे जो कॉरपोरेटर है वो कांग्रेस के हैं। वो जो काम करने में बिल्कुल नाकाम है, इसलिए से हमारा यहाँ पर विकास रूंधा रहा है। अच्छा, वो काम नहीं कर पा रहे या बीजेपी काम नहीं करने दे रही, क्या कहना चाह रहे हैं? दोनों मिली भगत है, दोनों की भगत है, मिली भगत बिल्कुल यहाँ रहना ही चाहिए। यहाँ की जनता की यही आवाज है, अब चेंज होना चाहिए। किसको चेंज करेंगे इस बार, क्या उम्मीद है? कुछ नहीं, यहाँ तो हम तो मजबूर हैं, मुसलमानों के वोट कांग्रेस को ही जाते हैं, लेकिन दूसरा रास्ता ही नहीं है। तो आम आदमी पार्टी भी कह रही है, आम आदमी पार्टी कह रही है, मगर आम आदमी का कैंडिडेट यहाँ पर मजबूत नहीं है। पब्लिक क्या है कि मुसलमान એટલે कांग्रेस, हिंदू यानी कि भाजपा। तो म्यूनसिपालिटी में जाके खड़े रहेंगे, कौन हो मुसलमान, जा पाए कांग्रेस के पास जाओ। कांग्रेस की तो कुछ चलती ही नहीं है, नहीं भाजपा हमारी कुछ सुनेगा नहीं। विकास अच्छा, विकास का दावा तो बहुत करते हैं, बहुत दावा करते हैं, लेकिन तेल का भाव आसमान पे, गैस का भाव आसमान पे, गरीब इंसान क्या खाएगा? जीएसटी इतनी बढ़ा दी। प्रधानमंत्री आपके राज्य के? हाँ, हमारे राज्य के फिर कोई फायदा नहीं मिला। हाँ, हर पार्टी के अपने अपने दावे हैं।
वायदों के बक्से से पर्चे निकालकर जनता के बीच बांटे जाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। लेकिन आवाम की माने तो 27 साल से चला आ रहा बीजेपी का विजय रथ थमने वाला नहीं। बनासकांठा के सबसे चर्चित मुकाबले हैं, क्योंकि पिछली बार यहाँ बीजेपी उस तरह कर नहीं पाई जिस तरह की उसको उम्मीद थी। 7-2 का स्कोर अभी आज के वक्त में है, लेकिन हम यहाँ चलते वक्त सड़क के किनारे रुक गए। कुछ लोग बैठे हैं, मेहरवाड़ा गांव है, उनसे जानने पर पता चलता है, तो उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार मुद्दे क्या हैं। हो सकता है कोई ये ना बताए कौन जीतेगा कौन नहीं, लेकिन मुद्दे तो हर आदमी को मालूम है कि किस चीज़ पर चुनाव हो रहा है, क्या चीज़ बड़ी है। नमस्कार, क्या नाम है जी आपका? गौस्वामी चंदनगिरी। अच्छा चंदन गिरी जी, इस बार चुनाव किस बात पे आपको लगता है, मतलब मुद्दा कौन सा बड़ा रहेगा? मुद्दा क्या है जिस पे होना चाहिए चुनाव आपको लग रहा है? अब क्या है उसमें थोड़ा माहौल तो भाजपा का ही है वहाँ पे, माहौल भाजपा थोड़ा, और आप आदमी पार्टी है लेकिन वहाँ के लिए तो नया है वो, नया है, और कांग्रेस में तो कोई अच्छा ऐसा नेता ही नहीं है। कांग्रेस नेता नहीं है। हमारे साथ गिरी जी बता रहे हैं। अच्छा ये बताइए, ऐसा क्या है कि बीजेपी आप लोगों को बार बार? बीजेपी का मोदी सरकार ने जो काम किया है वो सबसे अच्छा काम किया है, और मोदी जी को कुछ उनके घर में तो कुछ लेना नहीं है, वो अकेला है, और मोदी सरकार के लिए तो सब राजी है, खुशी है, और मोदी सरकार ही आएगी, 5 बरस और निकाल देंगे मोदी सरकार, और मोदी सरकार ही रहेगा। 27 साल से भाजपा की सरकार चल रही है, लोगों ने पहचान लिया उसको कि क्या होने वाला है और क्या किया जाता है। कोई विकास नहीं हुआ है, सब प्राइवेट जो सेक्टर को उसने देश को बेच दिया है। विमान हो, एयरलाइंस हो, रेलवे हो, खेडूतों की हालत बहुत ख़राब है, कोई भाव मिलता नहीं। दूध भी वही है, हाँ, भाव मिलता ही नहीं, लोग परेशान हैं। तो अब किसको आपको लगता है कौन बदलाव करेगा? पब्लिक करेगा, लेकिन इस साल कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस आएगी 100%। अच्छा, आम आदमी पार्टी में कोई दम नहीं है? आम आदमी पार्टी सिटी में थोड़ा उसका वर्चस्व है, बाकी गामड़ा में तो कोई उसको पहचानता है। मोदी आएगा, ये एक बातचीत छोटे से गांव की बातचीत है, लेकिन ये गांव के बाहर चाय की दुकान पर चलने वाली बातचीत है। इसका जो इशारा है वो आप समझ रहे होंगे। हालांकि जब मत पेटियां खुलती हैं पता तो तभी चलता है, लेकिन चूंकि जनता अपने तरह से बताती है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन।